हैशटैग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जो पूरा देश आज युवा दिवस के रूप में मना रहा है। और रांची में भी आज स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के नीचे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और सबसे बड़ा यहाँ की स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है वह काफ़ी प्रसिद्ध रही है। चाहे उनका यह स्लोगन उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्लोगन था। यह स्लोगन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उनके स्लोगन से बहुत सी क्रांतिकारी विचार और जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो कूद पड़े थे, उनकी इस स्लोगन से उन्हें काफ़ी बल मिला था। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आधुनिक दौर में स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग क्या सोचते हैं। विवेकानंद को देखने के लिए आज फेस्टिवल था उनका, तो अच्छा लगा देख कर ही। बोलता ना, इसका प्रतिमा देख कर ही आदमी को मन में उत्साह जैसे होता है ना, किसी को देख कर ही अच्छा लगता है। बस अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। उनके पुस्तक भी बिक रहे हैं, बहुत स्टूडेंट लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। स्टूडेंट लोग को भी अच्छा लगा है यहाँ पर आके एक टाइम स्पेंड करने का, कुछ पल को याद करने का, विवेकानंद को ही याद करते हुए। यहाँ बहुत कोई पुष्पांजलि भी दिया, श्रद्धांजलि भी उनको दिए, उनको याद भी किए, सब उनके भाषण भी दिया गया है। बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम भी यहाँ बहुत अच्छा हुआ गया है। सुबह से ही इसका कार्यक्रम शुरू है। अभी तो स्टूडेंट लोग वगैरह अपना घूमने फिरने के बारे में आया जाया कर रहे हैं। विवेकानंद का कोई सीख उनका नेचुरली उनको ये है, जैसे हो गया आपका वो हर चीज़ अपना युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर ऐसा स्पीच वो देते ही रहते थे। जैसे वो हो गया जीव जंतु के बारे में, वृक्ष पौधा सबके बारे में ही वो बताते हैं। एक मिसाइल है उनके बारे में, जैसे उनके बारे में कुछ भी अगर प्रकृति किसी को करना हो तो उन्हीं के बारे में बताइए। उनका मिसाइल एक रहता है बेटर, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उनके बारे में बता दूँ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा, ये हमारा रांची कार्यालय है, जहाँ हम लोग पुस्तक विक्रय करने आए हैं जो स्वामी विवेकानंद के साहित्य से रिलेटेड है। उनके द्वारा लिखा गया, उनके सोच के द्वारा लिखा गया। और बहुत सी किताबें जो है विवेकानंद केंद्र की, एकनाथ जी की है। तो सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद का ये जो हम लोग दिन मनाते हैं, ये हमारे लिए युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ख़ास कर 12 जनवरी खास कर इसलिए कि इस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और इनकी जीवनी में सबसे पहले तो इनके दादा जो थे बहुत बड़े वकील थे, और 25 साल के एज में वो घर छोड़ के और अपने समाज सेवा के लिए निकल गए। तो कहीं ना कहीं अपने दादा से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। इनके पिता विश्वनाथ दत्त नाम था, जो बहुत नामी वकील थे, और इन्होंने विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस देव जी से हुई, और फिर वहीं उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी से ज्ञान लिया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब पहली बार ये रामकृष्ण परमहंस देव जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने आने का मकसद पूछा था। तो इन्होंने बोला कि मोक्ष। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने उन्हें बहुत कस के डांटा कि तुम्हें बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा दरिद्र की सेवा के लिए। मोक्ष क्या चीज़ है? समाज सेवा और दरिद्र की सेवा। और भारत देश जिस परिस्थिति में अभी है, गुलाम है और दरिद्रता के बीच में ये पल रहा है, जहाँ 90% बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ठीक से लोगों का रख रखाव नहीं है, अपनी परिस्थिति उनकी इतनी ख़राब है, और तुम मोक्ष की बात करते हो। वहीं से उन्हें समाज सेवा के प्रति जो लगाव आया, वो रामकृष्ण परमहंस देव जी के द्वारा आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ। शिकागो में उनके द्वारा दी गई लेक्चर, उनका लेक्चर में, क्योंकि जब वो शिकागो में गए और 11 सितंबर 1993 में पहला दिन था, जब उन्होंने देखा, फर्स्ट डे उन्होंने भाषण नहीं दिया, और जब उन्होंने देखा कि हर कोई कैथोलिक
चर्च के जो थे और प्रोटेस्टेंट जो थे, बौद्ध जो थे, और भी दूसरे मुस्लिम जो भी स्कॉलर सब थे, सभी बड़े बड़े स्कॉलर थे अपने अपने धर्म के, जब वो सिर्फ अपने धर्म की सच्चाई पे बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं और दूसरे का बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनका सबसे पहला लक्ष्य यही था कि उस सभा से उन्होंने सभी को संबोधित किया, अमेरिकन वासियों को संबोधित किया कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने धर्म के बारे में अच्छा से जानें और साथ में दूसरे धर्म के बारे में भी जानें और उनका इज्जत करें। और सभी धर्म उसी तरह से है जैसे नदी, डिफरेंट नदी अपने अपने तरीके से निकलते हुए समुद्र में जाती है, उसी तरह से सभी धर्म, सभी विचार, डिफरेंट विचार के साथ हम एक मनुष्य शांति और मनुष्य के कल्याण की बात सोचें। हम ये कभी नहीं सोचे कि हम धर्मात्मा क्यों करते हैं, हम एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति जाने की जरूरत क्या, हम अपने धर्म को समझें और सभी का आदर करें। इसके साथ ही हम इस विश्व कल्याण के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि एक ही धर्म पूरे पृथ्वी पर है तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। ये तो हमें फिर एक ऐसे तुच्छ सोच और छोटी सोच की तरफ ले जाएगा। तो उनका काफ़ी विचार, काफ़ी एक तरह से समझिए कि आज के समय को देखते हुए बहुत अच्छा विचार था कि हम अपने धर्म को मानते हुए सभी धर्म का सम्मान करें। स्वामी विवेकानंद देखिए हम लोगों के शुरू से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक टाइम था हम लोगों के समय में, आज से करीबन 50 साल पहले की बात, उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त हम लोगों के पास क्या था, समय था, किताबें थी और उनका दिया हुआ ज्ञान था, तो उस पर हम लोग चलते थे। आज क्या है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, शिक्षा और थोड़ा सा शिक्षित किया जाए आज के युवा को और इनके बताए इशारे पे चले तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखिए आज के दिन में हैं, मेरी उम्र हो गई 74 साल, फिर भी देखिए आज हम लोग अभी भी सब कुछ कर रहे हैं। Swami Vivekanand, today is the birth anniversary of Swami Vivekanand. We celebrate his birth anniversary as a youth day in our country. He was one of the greatest educator of our time. He was the first person who went to Chicago. There he gave a speech in Hindi, and then he got famous as a very famous personality. He was always the prominent person who was always giving us opportunity to go to work and be more toward the education. So we can see the statue of Swami Vivekanand. Here we are today to celebrate his birth anniversary, and we are here to give suggestion to our youth, be on the path of Swami Vivekanand, who was a very gentle person, educated person, and always he was always a person who was giving us to go in a side of education, be more toward the education. नमस्कार, मेरा नाम आयुष शर्मा है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ और मैं एक बंगला स्कूल में पढ़ता हूँ, LEV हाई स्कूल रांची। मैं आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 2 लाइन आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, तो चलो सुनाते। 12 जनवरी को हम सभी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक ऐसी शख्स का जन्मदिन है जिसने पूरे विश्व में संस्कृति और विचारों का डंका बजा दिया। इसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। जी हाँ, हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। मन से एक सन्यासी जो कि आधुनिक दुनिया से तौर तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, आज हर युवा के लिए प्रेरणा है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद। पूरे देश में आज युवा दिवस मनाया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद की जो स्लोगन है उन्हें याद किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आजकल के युवा स्वामी विवेकानंद से कितना प्रेरणा लेते हैं। रांची से कैमरा पर्सन मसूद के साथ नैयर।